स्वागत है दोस्तों, एक बार फिर से आपके अपने एंटर मैच चैनल में। और आज हम एक्सप्लेन करेंगे लियो मूवी को। तो वीडियो को शुरू करते हैं और अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और इसी तरह के वीडियो पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको इसी तरह के लेटेस्ट और फ्रेश कंटेंट मिलते रहें। तो फिल्म की कहानी शुरू होती है कुछ सड़क छाप गुंडों से, जो कि रात के समय में राह चलते अकेले लोगों को लूटते हैं। लेकिन हाल ही में पिछली रात उन्होंने एक बड़ा काम किया है। दरअसल उन्होंने कलेक्टर को मार दिया है, लेकिन वहां से भी उन्हें बहुत सारा पैसा तो नहीं मिला है, इसलिए वो लोग रात का इंतजार करते हैं और राह चलते लोगों को लूटते हैं। और इन्हीं की गैंग में एक लड़का सरफिरा और थोड़ा पागल सा है। उसके पास गन भी है, इसलिए वो किसी को भी मार देता है। जिसके बाद हमें हिमाचल प्रदेश का एक छोटा सा शहर दिखाया जाता है, जहां पर शहर में बुरी तरह से उथल पुथल मची हुई है। दरअसल शहर में एक हाइना घुस आया है, जिसे हम लकड़बग्गा भी कहते हैं, और उस लकड़बग्गे ने पूरे शहर में तबाही मचा रखी थी। वो लोगों को बेरहमी से मार रहा था और लोग बस अपनी जान बचा रहे थे। जिसके बाद हम इंस्पेक्टर जोशी को देखते हैं। जोशी ने जब यहाँ पर लकड़बग्गे को देखा तो वो समझ गया था कि सिचुएशन पूरी तरह से आउट ऑफ कंट्रोल हो गई है और इस सिचुएशन को सिर्फ और सिर्फ एक ही इंसान कंट्रोल कर सकता है और उसका नाम पार्थिबन है। इसलिए जोशी तुरंत ही पार्थिबन के पास कॉल करता है और उसे लकड़बग्गे के बारे में पूरी जानकारी देता है। जोशी पार्थिबन से कहता है कि अगर तुम फौरन ही यहाँ पर नहीं आए तो वो लकड़बग्गा पूरी तरह से तबाही मचा देगा। हालांकि यहाँ पर फॉरेंसिक डिपार्टमेंट के लोग थे, लेकिन वो भी ज्यादा कुछ नहीं कर पा रहे थे। तो पार्थिबन तुरंत ही यहाँ पर आता है और वो जोशी को बताता है कि लकड़बग्गे बहुत ही खतरनाक होते हैं। अगर इन्हें टॉर्चर करने की कोशिश की जाए तो ये और भी ज्यादा खतरनाक हो जाते हैं। वो लोग प्लान सेट कर ही रहे थे कि अचानक से वो लकड़बग्गा स्कूल की तरफ भागने लगता है, जहां पर 2-3 बच्चे खड़े हुए थे। यह देखने के बाद तो पार्थिबन तुरंत ही मैदान में उतर जाता है और उस लकड़बग्गे को काबू में करने लगता है। अब क्योंकि जोशी की गन काम नहीं कर रही थी, इसलिए यहाँ पर पार्थिबन का बेटा सिद्धार्थ जो है वो अपने जॉबलिन के द्वारा अपने पिता को वो जॉबलिन देता है और इसके द्वारा यहाँ पर पार्थिबन उसे इंजेक्शन देकर आराम से सुला देता है। पार्थिबन का एक कैफे भी है और वो अपनी फैमिली से बहुत ज्यादा प्यार करता है। तो इसी तरह से हंसते खेलते कुछ दिन गुजरते हैं। अब कुछ दिनों के बाद पार्थिबन जब अपनी बेटी चिंटू के साथ कैफे में था, ये रात का वक्त था और बस कैफे बंद होने ही वाला था, लेकिन अचानक से वही बदमाश गुंडे जो हैं वो इस कैफे में घुस जाते हैं, जबकि कैफे जो है वो बंद हो गया था। इसके बावजूद वो सन की सिरफिरा चॉकलेट कॉफी ऑर्डर करता है। उसे कॉफी ना मिलने पर वो यहीं पर काम करने वाली एक एम्प्लॉय की गर्दन पर बुक गन रख देता है और तुरंत ही चॉकलेट कॉफी लाने को कहता है। चॉकलेट कॉफी लाने के बाद वो यहाँ पर कुछ पैसे की डिमांड भी करता है, पर पैसे मिलने के बावजूद भी वो उस एम्प्लॉय के साथ छेड़छाड़ करने लगता है और यह देखने के बाद तो पार्थिबन की हट ही जाती है और वो यहाँ पर उस बदमाश को बुरी तरह से मारने लगता है। यहाँ पर उस बदमाश के साथ कई और सारे भी लोग थे जो कि पार्थिबन से लड़ाई करते हैं, लेकिन पार्थिबन यहाँ पर चुन चुन कर सबको मारता है। आखिर बदमाशों को ये समझ आ गया था कि इसे ऐसे तो नहीं हरा सकते, इसलिए वो लोग पार्थिबन की बेटी चिंटू को मारने के लिए जाने लगते हैं और यह देखने के बाद तो पार्थिबन को बहुत ज्यादा ही गुस्सा आ जाता है और पास में पड़ी हुई गन को उठाता है और सभी को गोली मार देता है। और क्योंकि उसने 6 लोगों को जान से मार दिया था, इसलिए उसे जेल हो जाती है। अब जोशी भी कुछ नहीं कर सकता है। हालांकि जोशी उसका हर कदम पर साथ देता है, जिसके बाद ये केस कोर्ट में जाता है और यहाँ ये साबित हो जाता है कि पार्थिबन ने जो भी किया था वो सब कुछ सेल्फ डिफेंस में किया था, जिस वजह से पार्थिबन के ऊपर सारे लगे चार्जेस हट जाते हैं और इसे बाइज्जत बरी कर दिया जाता है। जैसे ये पार्थिबन अपनी फैमिली के साथ कोर्ट से निकलता है तो वहां वो अपना मुंह छुपाने लगता है। दरअसल वो मीडिया से अपना मुंह छुपा रहा था और किसी को भी अपनी तस्वीर नहीं लेने देता है। इसके बावजूद कुछ मीडिया वालों ने उसकी तस्वीर ले ही ली थी। अब कुछ दिन ऐसे ही गुजरते हैं और इस हादसे के बाद से पार्थिबन अब डरा और सहमा सा रहने लगता है। वो अपनी वाइफ के साथ मार्केट जाता है और वहां जाने के बाद उसके पास एक कॉल आता है और वो कॉल दरअसल में जोशी का होता है। जोशी यहाँ पर पार्थिबन को बताता है कि तुम्हें मारने की प्लानिंग चल रही है और यह प्लानिंग दरअसल में 2 हफ्ते पहले से चल रही थी, लेकिन हमें इस प्लानिंग के बारे में अब जाकर मालूम चला है। तो तुम जहां पर भी हो वहां से तुरंत ही भाग जाओ
जोशी और पार्थिबन जब बात कर ही रहे होते हैं कि तभी पार्थिबन के ऊपर उस मार्केट में अटैक हो जाता है और उसे बुरी तरह से मारने लगते हैं। दरअसल में पार्थिबन ने जिन लोगों को कैफे में मारा था, ये लोग उन्हीं के रिश्तेदार हैं, इसलिए ये लोग यहाँ पर पार्थिबन को बुरी तरह से मारने लगते हैं। लेकिन जब बात यहाँ पर पार्थिबन की वाइफ सत्या पर आती है तो बात बिगड़ जाती है और यहाँ पर पार्थिबन जो है वो लोगों को फिर से बुरी तरह से मारने लगता है। पार्थिबन यहाँ पर उन लोगों को इतनी बेरहमी से मार रहा होता है कि उन लोगों के पसीने छूट जाते हैं। अब उसकी फोटो भी चेन्नई पहुंच चुकी थी, क्योंकि बहुत सारे ऐसे बड़े गुंडे हैं जो कि पार्थिबन को ढूंढ रहे हैं। दरअसल में इन चेन्नई के बड़े गुंडों को पार्थिबन की तलाश नहीं है, इन्हें तो लियो की तलाश है, जो कि 20 साल पहले मर गया था। तो चेन्नई का हेरोल्ड नाम का खलनायक जब उसकी फोटो देखता है तो वो पूरी तरह से हैरान रह जाता है कि आखिर लियो जिंदा कैसे है। और जब उसे ये बात मालूम चलती है तो वो तुरंत ही अपने बड़े भाई एंथोनी को जाकर बताता है। तो एंथोनी को एक आदमी कहता है कि हमें पार्थिबन को मारने के लिए कितने लोग भेजने चाहिए। तो यहाँ पर एंथोनी कहता है कि अगर वो पार्थिबन है तो सिर्फ 4 लोग काफी हैं, लेकिन अगर वो लियो है तो फिर 400 भी कम है। और जिस दिन एंथोनी को यह खबर लगी थी कि लियो जिंदा है तो वो तुरंत ही हिमाचल के लिए निकल पड़ता है, बहुत सारी कारों को लेकर, और उसके साथ कई सारे विलेन भी मौजूद होते हैं। तो एंथोनी हिमाचल पहुंच चुका था और वो लोग सीधे पार्थिबन के कैफे पहुंचते हैं जहां पर पार्थिबन मौजूद था। उसे देखकर एंथोनी खुश हो जाता है। पार्थिबन की फैमिली वाले यहाँ पर एंथोनी के बारे में जानना चाहते थे, इसलिए वो अपने घर पर जोशी को बुलाते हैं। तो इंस्पेक्टर जोशी यहाँ पर पार्थिबन और सत्या को हेरोल्ड और एंथोनी की कहानी बताता है। वो बताता है कि चेन्नई में सालों पहले एंथोनी और हेरोल्ड की तंबाकू की फैक्ट्री हुआ करती थी, लेकिन 20 साल पहले उस फैक्ट्री में आग लग गई और उसी आग में लियो भी मर गया था। तो अब उन चेन्नई वाले गुंडों के हिसाब से लियो तुम हो, क्योंकि पार्थिबन और लियो की शक्ल मिलती है। और बात रही रिश्तेदारी की, तो लियो दरअसल में एंथोनी का बेटा था और हेरोल्ड का भतीजा, इसलिए वो लोग अपने बेटे और भतीजे के लिए यहाँ पर आए थे। अब पार्थिबन ने कैफे में जिन लोगों को मारा था वो लोग यहाँ पर सत्या के ऊपर अटैक कर देते हैं और यहाँ पर पार्थिबन तो मौजूद नहीं था, लेकिन सही समय पर एंथोनी अपने लोगों के साथ पहुंच जाता है और यहाँ पर उन गुंडों को बुरी तरह से मार डालता है। सत्या लियो के बारे में पूछती है, लेकिन पार्थिबन उससे कहता है कि उसे लियो के बारे में कुछ भी नहीं मालूम है। तो यहाँ पर सत्या जो है वो खुद लियो की इन्वेस्टिगेशन करने के लिए निकल पड़ती है। और जब एक दिन पार्थिबन को मालूम चलता है कि उसकी वाइफ सत्या जो है वो उसके ऊपर शक कर रही है और लियो को लेकर जासूसी कर रही है, तो उसका भरोसा टूट जाता है और वो यहाँ पर बुरी तरह से रोते हुए सत्या को बताता है कि लियो कौन है मुझे नहीं मालूम है, और अगर लियो से मेरी शक्ल मिलती है तो इसमें मेरी क्या गलती है। पार्थिबन यहाँ पर सत्या को पूरी तरह से यकीन दिला देता है कि लियो से उसका कोई भी लेना देना नहीं है और वो लियो तो बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन आगे हम देखते हैं कि इंस्पेक्टर जोशी को भी अब कहीं न कहीं पार्थिबन के ऊपर शक होने लगा है, इसलिए वो भी पार्थिबन के लिए इन्वेस्टिगेशन करना शुरू करता है और वो पता करता है कि जब फैक्ट्री में आग लगी थी उस फैक्ट्री में से एक आदमी बच गया था और वो जेल में है और कुछ दिनों के बाद उसे फांसी की सजा भी मिलने वाली है। इसलिए इंस्पेक्टर जोशी तुरंत ही उस जेल में पहुंच जाता है उस आदमी से मिलने के लिए और वो यहाँ पर लियो के बारे में पूछता है। तब वो आदमी बताता है कि तंबाकू की फैक्ट्री हेरोल्ड और एंथोनी चलाया करते थे। एंथोनी का बेटा लियो था और वो बहुत ही खतरनाक था, वो मेरे लिए बेटे के समान था और इस तंबाकू के बिजनेस को हेरोल्ड और एंथोनी से भी अच्छा लियो चलाता था। वो इस धंधे के लिए किसी भी हद तक जा सकता था और किसी को भी मार सकता था, उसी तरह जैसे कि एंथोनी और हेरोल्ड करते हैं। वो लोग भी इसी तरह बहुत ही खतरनाक हैं और किसी पर भी थोड़ा सा भी शक होता था तो वो उसे जान से मार देते थे। हेरोल्ड भी धंधे के लिए किसी को भी बुरी तरह से मार दिया करता था। कुछ दिनों के बाद हम देखते हैं कि धंधे को लेकर ही यहाँ पर एंथोनी अंधविश्वास में फंस जाता है। धंधे को बढ़ाने के लिए वो कुछ पंडितों की बात सुनकर जानवरों की बलि दिया करता था, लेकिन धीरे धीरे करके वो नर की बलि देने लगा। वो धंधा बिल्कुल ठीक चल रहा था और उसे ऐसा ही लग रहा था कि नर की बलि देने के कारण ही उसका धंधा अभी तक टिका हुआ है, जबकि वो नहीं जानता था
कि ये धंधा तो एक्चुअल में लियो चला रहा है और हाल ही में लियो की गैंग वालों ने 2000 किलो का माल बॉर्डर के पार कराया है। इसी वजह से वो लोग यहाँ पर धूमधाम से पार्टी कर रहे होते हैं। लेकिन तब यहाँ पर एंथोनी को पंडित सजेशन देते हैं और वह कहते हैं कि अगर अपने धंधे को ऊंचाई तक पहुंचाना है तो तुम्हें 2 लोगों की बलि देनी होगी, और वो बलि थी यहाँ पर लियो और उसकी बहन एलिसा की। दरअसल में इस धंधे को लियो और उसकी बहन एलिसा बहुत अच्छे से संभाला करते थे, लेकिन अब उनकी बलि देनी पड़ेगी क्योंकि पंडितों के हिसाब से उनकी बलि बहुत जरूरी है। तो यहाँ पर लियो और एलिसा को जब मारा जा रहा था तब इनके बीच में जंग चल जाती है और यहाँ पर एक तगड़ी फाइट होती है, जिसमें लियो जो है वो यहाँ पर इन सभी लोगों को चुन चुन के मार रहा होता है। और यहाँ पर एंथोनी ने अपने छोटे भाई हेरोल्ड से कह दिया था कि उन दोनों को मार दिया जाए। तो हेरोल्ड ने एलिसा को गोली मार दी थी और वो तुरंत ही मर गई थी, जिसके बाद लियो जो है वो हेरोल्ड को मारने वाला था, लेकिन तभी यहाँ पर एंथोनी आ जाता है और वो यहाँ पर लियो को गोली मार देता है। और तभी यहाँ पर एक बहुत बड़ा धमाका होता है, जिस वजह से सभी को यही लगा था कि लियो भी मारा गया है। जिसके बाद कहानी प्रेजेंट में आती है और इंस्पेक्टर जोशी फिर से उस आदमी से पूछता है कि क्या यह आदमी लियो है, जिसके बाद वो आदमी कहता है कि यह आदमी लियो बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि मैं लियो को भरी भीड़ में आंखों से पहचान सकता हूँ। यह तो बिल्कुल भी लियो नहीं है। जिसके बाद जोशी को पूरी तरह से यकीन हो जाता है कि पार्थिबन लियो नहीं है। कुछ दिनों के बाद हम कार का बहुत बड़ा काफिला देखते हैं और यह दरअसल में एंथोनी का काफिला था। दरअसल में ये सारे लोग पार्थिबन के घर के बाहर थे और फिर एंथोनी पार्थिबन के पास कॉल भी करता है और एंथोनी पार्थिबन को बाहर बुलाता है, लेकिन जहां पर पार्थिबन के साथ नेपोलियन भी बैठा हुआ था वो लोग आगे जाकर रुकते हैं। और जिसके बाद तो यहाँ पर एक तगड़ी फाइट होती है, जहां पर पार्थिबन उन सभी लोगों को चुन चुन कर मारने लगता है। फाइट करते करते एंथोनी सिर्फ यह चाह रहा था कि पार्थिबन ये कन्फेस कर ले कि वही लियो है, लेकिन पार्थिबन उससे बोल बोल कर थक गया है कि वो लियो नहीं है। आखिर में इन दोनों के बीच में एक सॉलिड लड़ाई होती है और पार्थिबन यहाँ पर एंथोनी को जान से मार देता है। तो एंथोनी के साथ कुछ और लोग भी थे जो कि यहाँ से जा चुके थे और उन कार में सिद्धार्थ भी था, और वो लोग इस कार के साथ सिद्धार्थ समेत हेरोल्ड के पास पहुंच जाते हैं। हेरोल्ड को जब पता चला कि एंथोनी को पार्थिबन ने मार दिया है तो वो तुरंत ही पार्थिबन के पास कॉल करता है और वो उससे कहता है कि मेरे भाई की बॉडी यहाँ पर लाओ और अपने बेटे सिद्धार्थ को यहाँ से लेकर चले जाओ। अब यहाँ पर पार्थिबन के पास कोई और चारा नहीं था, क्योंकि उसे अपने बेटे को बचाना था। इसलिए वो एंथोनी की डेड बॉडी को लेकर हेरोल्ड की बताई जगह पर जाने लगता है। वो उस जगह पर पहुंच जाता है और वो देखता है कि हेरोल्ड के पास एक बहुत बड़ी फौज है। हेरोल्ड यहाँ पर पार्थिबन से ये कहता है कि हमारी तुझसे कोई दुश्मनी नहीं है, बस तू ये कन्फेस कर ले कि तू ही लियो है। लेकिन यहाँ पर पार्थिबन बता बता कर थक गया था कि वो लियो नहीं है और इसी कारण एंथोनी भी मारा गया। तो अब क्योंकि पार्थिबन ये कन्फेस नहीं कर रहा था कि वो लियो है, इसलिए वो पार्थिबन से कहता है कि अगर तू कन्फेस नहीं करेगा तो मैं तेरी पूरी फैमिली को मार दूंगा। तो हेरोल्ड यहाँ पर अपने लोगों को कॉल करता है जो कि पार्थिबन के घर के बाहर ही थे और उसके ऑर्डर पर वो लोग अंदर जाने लगते हैं। लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं कि पार्थिबन ने सारी प्लानिंग पहले से ही सेट कर रखी थी। वो जैसे ही अंदर जाते हैं तो वो अपने आप मरने लगते हैं, क्योंकि उसने जाल बिछा कर रखा था और दूर से जोशी और इंस्पेक्टर नेपोलियन भी उनके ऊपर हमला कर रहे थे। तो आखिर में सबको मार दिया था, लेकिन जैसे तैसे एक आदमी अंदर घुस ही जाता है। वो आदमी सत्या और चिंटू के सामने खड़ा हुआ था और वो उन्हें जब मारने ही वाला होता है तब यहाँ पर वो लकड़बग्गा आ जाता है जो कि पार्थिबन का पालतू जानवर बन गया था और पार्थिबन ने उसका नाम जगड़ बगलो रखा था और जगड़ बगलो यहाँ पर उस आदमी को बुरी तरह से मार देता है। अब यह सारी चीजें हो जाने के बाद हेरोल्ड को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो अपने लोगों को ऑर्डर देकर पार्थिबन को पिटवाने लगता है। यहाँ पर पार्थिबन के ऊपर सबसे पहले आग लगाई जाती है और उसे बुरी तरह से मारने लगते हैं। लेकिन यहाँ पर पार्थिबन को फिर से गुस्सा आ जाता है और वो सभी को बुरी तरह से मारना शुरू कर देता है, क्योंकि उसे भी तो सिद्धार्थ को बचाना है, जबकि हेरोल्ड की एक बहुत बड़ी गैंग थी
लेकिन यहाँ पर पार्थिबन उन सभी के ऊपर पूरी तरह से भारी पड़ रहा था। आखिर में सिर्फ और सिर्फ हेरोल्ड बचता है और हेरोल्ड यहाँ पर पार्थिबन से कहता है कि तू लियो है। तो पार्थिबन यहाँ पर हेरोल्ड से कहता है कि हाँ चाचा, मैं लियो हूँ। और जिन भी लोगों को ये बात मालूम चलेगी कि मैं लियो हूँ, उन लोगों को मरना पड़ेगा, जैसे कि एंथोनी को मरना पड़ा था। एंथोनी को मारते वक्त पार्थिबन ने बता दिया था कि वो लियो है, और यहाँ पर भी हेरोल्ड को बता दिया है कि वो ही लियो है। और जिसके बाद पार्थिबन यहाँ पर हेरोल्ड को जान से मार देता है और आखिर में अपने बेटे सिद्धार्थ को सही सलामत यहाँ से बचा लेता है। और जाते जाते हेरोल्ड के सारे गुंडों समेत सभी को आग लगा देता है ताकि कोई भी सबूत ना रहे। दोस्तों, इस फिल्म का अंजाम आपके साथ बिताए समय का धन्यवाद है। हमारे दर्शकों का प्यार और समर्थन हमारे चैनल को और आगे बढ़ाने में मदद मिल रही है। हम आपके साथ हमेशा जुड़ते रहना चाहते हैं, इसलिए हमारी अगली फिल्म का आनंद लेने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे साथ जुड़े रहें। धन्यवाद। सलाम, नमस्ते, शब्बा खैर।